Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी एक ही नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा है और वो नाम है जय श्री राम। गलियों में, मोहल्लों में, छतों के ऊपर, बाज़ारों में, रास्तों में, सड़कों में, हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, जय श्री राम। तो जय श्री राम के साथ आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में प्लेस्ड होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और ये हमारी बहुत ही नई न्यू ब्रांड सीरीज चल रही है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि एवरी इंडिविजुअल हाउसेस के लॉर्ड्स जब दूसरे घरों में जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, फोर्थ हाउस में हो, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस में हो तो क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में होता है तब क्या होता है। फर्स्ट हाउस का संबंध आपकी पर्सनालिटी से है। फर्स्ट हाउस का संबंध आपके सेल्फ एक्सप्रेशन से है। जो भी आपका रिएक्शन है, जो भी आपका एक्शन है इस अपोजिट वर्ल्ड के सामने, जैसे भी आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एज ए इंडिविजुअल पर्सन, वो आपका फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके ऑरा को, आपकी वाइटलिटी को, आपके फेम को। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाता है, 11th हाउस का संबंध आपके सोशल नेटवर्क सर्कल से है। 11th हाउस का संबंध आपके फ्रेंड्स लोगों से है। 11th हाउस जो है वो इनकम का हाउस माना जाता है। 11th हाउस को होप्स एंड विशेस के लिए देखा जाता है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, प्लानिंग हैं, वो सारी चीज़ें 11th हाउस से देखी जाती हैं। 11th हाउस का मतलब ये हुआ कि जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है 11th हाउस। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाएगा तो जीवन का सारा फोकस, टोटल डेडिकेशन आपका 11th हाउस के लिए होगा, 11th हाउस की चीज़ों को करने के लिए होगा। और जब आप 11th हाउस की चीज़ों को करेंगे तो उसी के बाद आपको आपकी एक पहचान मिलेगी, नाम मिलेगा और जीवन का जो उद्देश्य है, जो पर्पज़ है वो पूरा होगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिस भी घर में जाता है या जहाँ भी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट होती है, उन्हीं चीज़ों को करके हमें अपनी पहचान मिलती है और हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में है, दोस्ती यारी में, ग्रुपबाजी में, दोस्तों के साथ प्लानिंग में, दोस्तों के साथ जुड़ के किसी काम को करने में, दोस्तों के लिए कुछ करने में, पब्लिक के लिए कुछ करने में। पब्लिक मतलब जो आपकी कम्युनिटी है, जहाँ पर आप रहते हैं या जो भी आपका सोशल सर्कल है, जो भी आपकी कम्युनिटी है, जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए कुछ करना, उन लोगों के अच्छे के लिए कुछ करना और उनके साथ मिलके चलना, रहना, उनके साथ नए काम को अंजाम देना, नई एक्टिविटीज़ को करना, नई प्लानिंग को डिज़ाइन करना, ये सारी आपकी क्रियाएं रहेंगी अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में होगा। दूसरा, आपका सारा फोकस अपनी इनकम की तरफ होगा। आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छी से अच्छी आपके पास इनकम आए, इनकम के सोर्सेज बढ़ें और उस इनकम के सोर्सेज को बनाने के लिए आप अपने नेटवर्क सर्कल को बिल्ड करते चले जाएंगे। यानी ऐसे में इंसान की जो प्रवृत्ति होती है वो ऐसी होती है कि वो ज़्यादातर लोगों के साथ जुड़ना पसंद करता है, क्योंकि उसे लगता है अगर ये लोग हैं तभी मैं हूँ। आपकी पहचान यहाँ पर पब्लिक से है, आपकी पहचान यहाँ पर अपने दोस्तों से है, आपकी पहचान यहाँ पर सोशल नेटवर्क सर्कल से है। अब अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाता है और वो अगर सन है, यानी अगर हम लियो एसेंडेंट की बात करें तो लियो एसेंडेंट का लॉर्ड होता है सन, और सन अगर 11th हाउस में जाएगा तो 11th हाउस में जेमिनी साइन होगा। अब सन अगर 11th हाउस में जाता है तो 11th हाउस की चीज़ों को सन यहाँ पर बहुत
अच्छे अंदाज से करना चाहेगा, बहुत रोबीले अंदाज से करना चाहेगा, बहुत डायनामिक तरीके से करना चाहेगा। यहाँ पर दोस्तों के बीच में आपकी एक अपनी पहचान होगी, आपका एक अपना ऑरा होगा, आपकी एक अपनी अथॉरिटी होगी और लोग आपको फॉलो भी करेंगे। पब्लिक के बीच में जब भी आप जाएंगे, दोस्तों के बीच में जब भी आप जाएंगे, तो सारा अटेंशन, सारा फोकस आपको मिलेगा। बिकॉज सन क्या है? सन यानी किंग, राजा। सारा अटेंशन आपको मिलेगा, लोग आपकी बातों को फॉलो करेंगे। लेकिन कई बार इसमें एक दो चीज़ें और भी होती हैं कि सन का संबंध आपकी ईगो से भी है। तो कई बार इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हो जाता है और अपनी बातों को चलाने के लिए अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी बातों को चलाने के लिए हो सकता है दूसरे की बातों को दबा दें। अगर आप अपनी ये नेगेटिव जो चीज़ है आपके अंदर, कि जहाँ पर आपका ईगो दिखता है, जहाँ पर आपका घमंड दिखता है, अगर आप इस चीज़ को साइड कर दें तो पब्लिक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और पब्लिक आपको बहुत ज़्यादा फॉलो भी करती है। और आपका जो सर्कल है वो ऐसा होगा कि जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सारे लोग आपके ग्रुप में हो सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सन कौन सी राशि में प्लेस्ड है। सन यहाँ पर जेमिनी साइन में होगा, तो यहाँ पर आप जेमिनी के थ्रू बिहेव करेंगे, यानी कम्युनिकेशन के थ्रू आपका जो भी क्रिएटिव टैलेंट है वो आप कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों तक पहुँचाएंगे और उसके थ्रू ही आपको फेम मिलेगा। मून की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है तो मून 11th हाउस में टॉरस साइन में होगा। टॉरस साइन में मून अपने एक्सल्टेशन में होता है, यानी उच्च का होता है। मून का संबंध आपके इमोशन से है। टॉरस साइन जो है वो फिक्स्ड साइन है, अर्थ साइन है। मून यानी वाटर। तो यहाँ पर इमोशंस और बैलेंस दोनों चीज़ें आपके साथ रहेंगी। आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। आप लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ेंगे तो सही, लेकिन उसमें अपना कंट्रोल भी रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लोगों के लिए आप भावुक तो होंगे, दोस्तों के लिए भावुक होंगे, लेकिन भावनाओं के अंदर एक आधार होगा, एक आपकी एक अपनी सोच होगी कि चलो मैं भावुक तो हूँ लेकिन मुझे दोस्तों के साथ जो है अच्छे से चलना है और बैलेंस करके चलना है। तो यहाँ पर जो आपकी मेंटलिटी होगी वो ऐसी होगी कि आप दोस्तों के साथ जुड़ेंगे, दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहेंगे और आप चाहेंगे कि आपके जो दोस्त यार हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी केयर करें, वो भी कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार की तरह समझें, परिवार की तरह लेके चलें। आप भी अपने दोस्तों को अपने परिवार का ही एक हिस्सा और एक पार्ट मानेंगे। तो यहाँ पर आप अपने इनकम के लिए, आप अपने इनोवेशन के लिए, आप अपने आइडियाज़ के लिए और आप अपनी जीवन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रह सकते हैं। लेकिन 11th हाउस में मून की अगर प्लेसमेंट है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं अपने दोस्तों के लिए, पब्लिक के लिए, और पब्लिक वेलफेयर के बारे में ये काफ़ी बहुत कुछ सोचते हैं, करते भी हैं, और उसके थ्रू ही आपको अपनी पहचान मिल पाती है। मंगल की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है, मंगल अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है, तो मंगल यहाँ पर बहुत ही डायनामिक तरीके से काम करता है। मंगल एक सोल्जर की तरह काम करता है, मंगल एक फाइटर की तरह काम करता है, और मंगल जहाँ पर प्लेस्ड होता है उन सब चीज़ों को मंगल कॉन्कर करना चाहता है। तो यहाँ पर आपके अंदर बड़ा जोश होगा कि आप कम्युनिटी के साथ जुड़ के चलें, दोस्तों के साथ जुड़ के चलें, और दोस्तों में भी आपका एक अपना रुतबा होगा, एक रौब होगा। वो आपकी एनर्जी को देखेंगे, वो आपके जोश को देखेंगे, और आप एक लीडर की तरह काम कर सकते हैं, आप एक पायनियर की तरह काम कर सकते हैं और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। बुध की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है, बुध अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है तो आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन होगा वो बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सुलझा हुआ होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल, आपकी वर्बल टॉकिंग, आपके बताने का तरीका, आपके समझाने का तरीका, और दोस्तों को समझने का तरीका, और इनकम को जनरेट करने का जो तरीका होगा वो बहुत ही सटीक होगा, बहुत ही क्लियर होगा। बिकॉज मरकरी जो है वो आपका लॉजिकल माइंड है, तो यहाँ पर आपका लॉजिक काम करेगा। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे दोस्त यारी में, और उन सब चीज़ों को करते हुए भी आप ये भी सोचेंगे कि आपकी जो इनकम है वो भी बनी रहे, और आपका नाम भी बना रहे, और आपकी जो दोस्ती है वो भी चलती रहे। तो मरकरी अगर 11th हाउस में होता है तो ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, और दोस्तों के बीच में उनकी बुद्धि के कारण ही उनको ख्याति मिलती है, और लोग बाग आपसे काफ़ी आइडियाज़ लेंगे, काफ़ी सलाह लेंगे कि भाई हमें अगर अपना बिजनेस करना है तो आप कुछ बताइए, कुछ सलाह दीजिए। तो ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं और दोस्तों के साथ बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं।
शुक्र की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है तो शुक्र का संबंध है क्रिएटिविटी से, आर्ट से, लग्जरी से। शुक्र अगर 11th हाउस में होगा तो दोस्तों के बीच में आपकी एक अपनी पहचान होगी, आपकी सुंदरता के कारण, आपके क्रिएशन के कारण, आपके आर्ट के कारण, और जो भी आपका एक कला वाला जो अंदाज है उसके कारण ही आप पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे। और दोस्तों के साथ अच्छे से रहना, लग्जरियस तरीके से रहना और इनकम को जनरेट करना, और आपके जो दोस्त यार होंगे वो भी हो सकता है काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हों, पैसे वाले हों, और यहाँ पर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, जीने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। 11th हाउस में अगर शुक्र की प्लेसमेंट होती है तो इनकम के नए नए सोर्सेज बनते हैं। कई बार शादी के बाद भी इनकम के सोर्सेज बन जाते हैं कि जैसे आपकी शादी हुई और इनकम का पिटारा जो है वो आपका खुल गया। अब अगर गुरु की प्लेसमेंट 11th हाउस में होती है तो ऐसे लोग बड़े आशावादी होते हैं। इनकी अपनी एक सोच होती है, बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े दिमागदार होते हैं। इनको आप ज्ञान का पिटारा बोल सकते हो। ज्ञान बहुत होता है इनके अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग चीज़ों में। और 11th हाउस जैसे मैंने बताया कि दोस्तों का हाउस है, आपका नेटवर्क सर्कल है, इनकम का हाउस है। तो दोस्तों का ग्रुप इनका बहुत बड़ा होता है। कई बार इनका ग्रुप इतना बड़ा होता है कि देश और विदेश में भी इनके दोस्त यार होते हैं, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं और दोस्तों में इनकी जो ख्याति होती है वो इनके ज्ञान के कारण होती है। जब भी अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो ज्ञान का प्रसार करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं और दोस्तों के उत्थान के लिए काम करते हैं कि ताकि इनके दोस्त यार भी तरक्की करें। तो ऐसी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आशावादी हों और लोगों को भी आशावादी रखें, लोगों की परेशानी को समझें और उसका उपाय भी बताएं और उनको जीवन का जो जीने का तरीका है वो भी बताएं। तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है अगर गुरु की प्लेसमेंट 11th हाउस में होती है। तो शनि की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है, शनि अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। मतलब बेवजह दोस्तों के साथ मिलना, उठना बैठना इन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है। अगर कहीं काम की बात हो, कहीं लेन देन की बात हो, कहीं पर ऐसा हो कि जहाँ पर आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, तो वैसे में ये अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनका जो सोशल सर्कल होता है वो बहुत ही कम होता है, लिमिटेड होता है। ये दोस्तों के मामले में बड़े चुनिंदा होते हैं, बहुत चुन चुन के दोस्ती यारी करते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि दोस्ती यारी तो ठीक है, लेकिन जीवन जो है वो खाली दोस्ती यारी से नहीं चलता है। अगर आपका फ्रेंड आपकी मदद नहीं कर रहा है या आप अपने फ्रेंड की मदद नहीं कर पा रहे हो तो वो किस बात की दोस्ती यारी। तो इनकी सोच बड़ी प्रैक्टिकल होती है और बड़े प्रैक्टिकल तरीके से ही ये लोगों के साथ डील करते हैं और अपने मेहनत के लिए, अपने मेहनती अंदाज के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, रेगुलर होते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर और काफ़ी खामोश स्वभाव के होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं और जिसके साथ दोस्ती करते हैं उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ चलते हैं। लेकिन शुरुआती जीवन में इनकम के लिए, दोस्ती यारी के लिए, कम्युनिटी में अपनी जगह बनाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन बाद में इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है जब इनकी एज 35 क्रॉस कर जाती है। तो सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में प्लेस्ड होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने फर्स्ट हाउस या 11th हाउस के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।